कुछ दिनों से एक मरीज आशीष सोनी 42 वर्ष जो हमारे अस्पताल में भर्ती है, उसके एक एस्टीमेट को वायरल किया गया। उसी के बारे में सोशल मीडिया में जो वायरल किया गया उसके बारे में एक स्पष्टीकरण मैं आज जारी कर रहा हूँ। आशीष सोनी 42 साल की उम्र के मरीज हैं जो कि रामकृष्ण अस्पताल में 10 तारीख को देर रात लाए गए थे, सुबह 12 बजे के आसपास। और जिस वक्त ये लाए गए थे उस वक्त इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्र 60% था। इनकी श्वास की गति करीब 24 प्रति मिनट चल रही थी। इनका शुगर 426 था। इनके सीटी स्कैन में कोरैट्स 5 की स्कोरिंग थी और जो सीवियरिटी स्कोर था वो करीब 12 या 15 के आसपास था। यह सीरियसली इल कोविड मरीज थे। इनका सैंपल 10 सितंबर को भेजा गया। तब तक के लिए इनको एक सस्पेक्ट एरिया जो आइसोलेशन एरिया रहता है वहां पर रख के इनका इलाज शुरू किया गया। इस वक्त वे फ्रैंक सेप्सिस में भी थे, सेकेंडरी इन्फेक्शन भी हो चुका था, इसलिए इनको एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, आइवरमेक्टिन, रेमडेसिविर इंजेक्शन ये सब शुरू किया गया। पेशेंट को आते ही साथ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ी थी और इनको उस सपोर्ट पे रखना बहुत जरूरी हो गया था। मरीज के रिश्तेदारों को उसकी प्योर प्रोग्नोसिस, उसके खर्चे, दिन पर दिन आने वाले इलाज में जो खर्चा लगने वाला था, दिन प्रतिदिन जो दवाई लगने वाली थी, दिन प्रतिदिन जो जांच होने वाली थी, वह सब रोजाना स्तर पर मेरे स्टाफ के द्वारा समझाया जा रहा था। 2 बार मैंने खुद उनकी काउंसलिंग की। एक काउंसलिंग हुई थी पिछले रविवार को और एक काउंसलिंग हुई थी इस शनिवार को। इस शनिवार को जब काउंसलिंग हुई तो उन्होंने मुझसे एक निवेदन किया कि मेरे को वीडियो काउंसलिंग पर मरीज से बात करनी है। और ये बातचीत इसलिए मैंने करवाना उचित समझा था क्योंकि मरीज मेरे डॉक्टरों के साथ वार्ड में काफी बदतमीजी कर रहा था, उनके साथ गाली गलौज कर रहा था। तो मैंने यही उचित समझा कि कम से कम मेरी ये इनसे बातचीत अगर वीडियो काउंसलिंग हो जाएगी तो मरीज को ये समझा पाएंगे कि भाई तू थोड़ा शिष्टता के साथ में डॉक्टरों के साथ पेश आ। इन्होंने एक दूसरी रिक्वेस्ट मेरे से करी। यह बात 19 या 18 सितंबर की है। शाम का वक्त था जब मैं घर जाने के लिए जा रहा था। उस वक्त इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमें एक एस्टीमेट बना के दे दें कि मरीज इतने दिन और अस्पताल में स्टे करेगा और लगभग खर्चा इतना आएगा जिससे कि हम अपने समाज से सहायता प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य से कि समाज से सहायता प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से मैंने भी इनको एक एस्टीमेट बना के देना उचित समझा। और यह एस्टीमेट जो इनको दिया गया है यह टोटल 24 दिन के इलाज का दिया गया है, जिसमें वेंटिलेटरी सपोर्ट भी इंक्लूडेड है और दवाइयां, जांच, सारी चीजें इंक्लूडेड है। और 24 दिन के एस्टीमेट को 10 लाख के आसपास हमने करीब दिया है। यह एक एस्टीमेट है, ना कि एक बिल। अगर ये बिल होता तो भी मुझे समझ में आता। यह एक एस्टीमेट है कि इतना खर्चा, अनुमानित खर्चा आपको अगर आप 24 दिन अस्पताल में रहोगे तो लग सकता। कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस क्या है मुझे नहीं मालूम। मरीज के रिश्तेदारों ने किस ध्येय से, किस उद्देश्य से इस एस्टीमेट को वायरल किया। समाज से सहायता का अगर होता के उद्देश्य से अगर ये लिया गया होता एस्टीमेट तो समाज के प्रतिनिधियों से के पास में जाता। कहीं ना कहीं ये जबरदस्ती वायरल क्यों किया गया, क्यों अस्पताल को बदनाम करने का प्रयास किया गया, ये मुझे समझ के परे। और इसके कारण से जो मेरे डॉक्टर हतोत्साहित हुए, उनका उत्साह कम हुआ इलाज करने में, जो हर्ट हुए, कहीं ना कहीं इस प्रकार की हरकतें समाज को बंद करनी पड़ेगी। अन्यथा अस्पताल कोविड मरीजों को रखने से मना करना चालू कर देंगे, प्राइवेट अस्पताल बंद कर देंगे इन मरीजों का इलाज करना। हम, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस कोविड बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। मेरा एक डॉक्टर आज बेहोश हो गया है। डॉक्टर मनोज सोनी आज बेहोशी की हालत में आईसीयू में भर्ती हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप सब समाज के व्यक्ति इस प्रकार के जब आरोप और प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगाते हैं
तो हम भी हर्ट हो रहे हैं। हम अपने सारे अपनी लाइफ को, जिंदगी को रिस्क में डालकर मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, चाहे वो हाउसकीपिंग स्टाफ हो। मैं समाज से एक जवाबदार रवैया और जवाबदार ना तरीके से पेश आए, इसकी अपेक्षा रखता हूं और इस प्रकार की हरकतें भविष्य में नहीं होंगी, इसकी अपेक्षा रखता हूं। धन्यवाद।